आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कर्पूरी ठाकुर को जब से भारत रत्न सम्मान मिला है तब से अति पिछड़ा बिरादरी के जो नेता हैं वो उस सम्मान को भुनाने में लगे हुए हैं। चाहे भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो या तमाम दल जो बिहार में हैं वो उस सम्मान को भुनाने में लगे हैं और ये कहते हुए पत्र से लेके तमाम किताबें छप रही हैं कि हमने पहले पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, हमने 2007 में पत्र लिखा था। जरा सा ये तस्वीर आपको दिखा दें, पहले पटना के मिलर हाई स्कूल की ये तस्वीर है, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये अति पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति ने सम्मेलन आयोजित किया है। विद्यापति चंद्रवंशी की जो पार्टी है उसके नेतृत्व में और भारतीय सार्थक पार्टी और जनतंत्र आवाज़ पार्टी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तैसे तैसे पार्टियां दिखेंगी बिहार में। कि कितनी पार्टियां ऐसे बिहार की जनता को ये पता भी नहीं होगा, बस 3-4 पार्टियां जानती हैं और पार्टी भी नहीं जानती हैं, सिर्फ ये जानती हैं कि लालू, सम्राट, मोदी, बस नाम से लोग पहचानते हैं। पार्टियों से वो जो लोग जो गांव में खेतों में काम करते हैं महिलाएं, वो महिलाएं जो घरों में चूल्हा फूंकती हैं उनको नहीं पता। उनको ये पता कि बस कमल का निशान है तो भारतीय जनता पार्टी है, तीर है तो नीतीश कुमार हैं और लालटेन है तो लालू यादव हैं। बस इतना ही मतलब गाँव दूर दराज के जो बिहार के गांव हैं उनको यही मतलब होता है। लेकिन जब उनका जुटान वहां से लेकर पटना के चकाचौंध में किया जाता है तब ये नज़ारा होता है कि कुर्सियां कैसे खाली रहती। बिहार में अति पिछड़ों का नेता कौन? बिहार में अति पिछड़ों का नेता आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि आज 72 वर्षों के इतिहास में अभी तक देश और राज्य की कोई ऐसी पार्टियां नहीं बनी जो अति पिछड़ा के जो बड़े नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे उनके लिए कोई भारत रत्न देने की मांग की हो। क्योंकि मैंने देखा है कि इस राज्य से बिलोंग करने वाले नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, इन्होंने भी केंद्र की सत्ता में मजबूती के साथ खड़े रहें। लेकिन उन दिनों अगर ये चाहते तो भारत रत्न से सम्मानित करवा सकते थे। 1990 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन इनकी उदासीनता की वजह से कहीं न कहीं उस समय भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। लगातार यदि भारत रत्न से कर्पूरी जी को सम्मानित किया गया है तो कहीं न कहीं अति पिछड़ों की गोलबंदी है और विद्यापति चंद्रवंशी की आवाज़ है जो लगातार अपने अनेक कार्यक्रमों में भारत रत्न देने की मांग करते आ रहे हैं। हम लोगों ने 2018 में संसद का घेराव भी करने का काम किया था और उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था। 2007 में ही बिहार विधानसभा से लिखित रूप में पास करके ये चला गया था। ये मैं नहीं जानता कि गया था कि नहीं गया था। गुपचुप तरीके से उसकी कहीं न कहीं शोहरत लेने की हर संक्षेप में हर पार्टियां कहीं न कहीं शोहरत लेने के लिए आज लगातार होड़ मचाई हुई है कि हमारे पक्ष में अति पिछड़ा समाज गोलबंदी हो सिर्फ कर्पूरी जी का नाम लेकर के। यदि अति पिछड़ा समाज के लोग इतनी बुलंदी से या उसके नेता इतनी बुलंदी से आवाज़ उठाते तो बगल का प्रदेश 14% अति पिछड़ा है और वहाँ पे अति पिछड़ों की मुख्यमंत्री मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी और वहीं बिहार में जब ये अति पिछड़ों की आबादी 16% है तो सिर्फ मात्र एक कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो भी बने। लेकिन उस समय जनसंघ, भाजपा, जो भी तमाम पार्टियां थी उसके सहयोग से बने। जीतन राम मांझी को एक तरह से कुर्सी दान में, अति पिछड़ा से जीतन राम मांझी आते हैं, जीतन राम मांझी को कुर्सी दान में नीतीश कुमार ने 4 महीने के लिए दी थी। और भी कुछ महिला नेता भी हैं, जरा सा हम पूछ लें अति पिछड़ा का नेता कौन? हमारे एकमात्र हमारे विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के हैं नेता, उनके प्रयास से ही कर्पूरी ठाकुर को एक भारत रत्न दिया गया सेंटर से और ये जनता आज साबित करेगी कि इनमें कितनी जागृति हुई है। अति पिछड़ा कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां अभी भरेगी, आ रहे हैं लोग, वो भरेगी और आज यह साबित हो जाएगा कि अति पिछड़ा समाज कितना जागृत हो गया है और ये जो नेता हमारे हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी उनका कितना साथ देने वाले हैं। क्योंकि जनता को ये आगाज हो गया है कि अति पिछड़ा का एक ही नेता हमारा है। कितने सीटों पर लड़ेगी?
हमारे हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। और जहाँ तक भीड़ की बात कहें तो मैं कहना चाहूँगी कि अभी रविंद्र भवन में हमारे अति पिछड़ों का मसीहा जो कर्पूरी जी का आज वहाँ पर ठाकुर नाई समाज का जो संगठन है अभी वहाँ है, वो भीड़ हमारे पास आएगी क्योंकि हम प्राथमिकता अपने गुरुओं को देते हैं और उनका वहाँ पर रविंद्र भवन में कार्यक्रम चल रहा है, वो सारे भीड़ यहाँ आएंगे और अभी उनकी बात कही जाएगी। और हमारे अति पिछड़ों का नेता गुप्त रूप से कई हो सकते हैं लेकिन खुलकर अभी हमारे निदान यात्रा के तहत जो भी ये शताब्दी समारोह मनाया गया है और ये जो मिला है उनको सम्मान हमारे विद्यापति चंद्रवंशी और पूरे हमारी टीम जो अति पिछड़ों ने जो मेहनत किया है, क्योंकि 3800 जिला में हमारी रथ इसकी मांग के लिए चली जिसमें 2 मांगे हमारी पूरी हुई। अति पिछड़ों को सम्मान क्यों नहीं मिलता, भागीदारी क्यों नहीं मिलती, ये कहाँ कमी है? बिहार में दुर्भाग्य है, जबकि इसकी संख्या बहुत है अति पिछड़ों का, लेकिन इस पर जो है नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं और ख़ास कर कर्पूरी जी का श्रेय लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि कर्पूरी जी के सिद्धांत पर आज भी नेतागण उनके चरित्र का निर्माण करते हुए जो उन्होंने आगे बढ़े हैं, अति पिछड़ा को लेकर चले हैं, अगर चला जाए तो वो दिन दूर नहीं रहेगी कि बिहार में अति पिछड़ा का भी मुख्यमंत्री होगा। ये जो आज देख रहे हैं इस पूरे ग्राउंड में अभी थोड़ा देर के बाद पूरा कुर्सी भर जाएगा और बिहार में अति पिछड़ा जाति का जो सम्मेलन है उसमें यहाँ के प्रमुख नेता हैं वो चंद्रवंशी जी, जो पूरे बिहार के अति पिछड़ा के नेता हैं और दलित ये जितने भी शोषित वर्गित लोगों के बाद। अति पिछड़ों दलितों का कौन बड़ा नेता? अति पिछड़े दलितों का ही नेता ये विद्यापति चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी हाँ, कितनी सीटों पे लड़के जीत जाएंगे? पूरे सीट पर लड़ेंगे। गिन लिया जाए यदि गिनती में तो अभी करीब 100 की संख्या यहाँ पर है। कुर्सियाँ आपको दिखा रहे हैं तमाम खाली पड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ों का, दलितों का जो ये वर्ग हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते आया है, आखिर वो मुख्य धारा में जुट क्यों नहीं पाता है, क्यों नहीं उसे वो सम्मान मिलता है। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिला मरणोपरांत, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि बिहार की तमाम जो पार्टियां हैं इसे भुनाने में लगी हैं कि हमारे पत्र लिखने से, हमारे कहने से ये सम्मान जो है वो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को दिया है। लेकिन 2007 में पहली बार विधानसभा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक पत्र जारी हुआ था जिसके लिए सम्मान मांगा गया था, लेकिन 2000 से 2023 बीत गया, 2024 में ये सम्मान मिला और वो भी मिला कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के कारण, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में जातीय जनगणना कराई थी। उस जातीय जनगणना उसे मत कहिए, एक तरीके से कह लीजिए कि सर्वे कराया था और उसमें तमाम जातियों का रिकॉर्ड जो है बाहर निकल कर आया, जिसे बीजेपी ने साधने की कोशिश की कि यदि हम थे सत्ता में तभी कर्पूरी जी को वो सम्मान दिए, क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव उस समय के कद्दावर नेता और मंत्री थे केंद्र सरकार में जो कि नहीं दिला पाए थे भारत रत्न का सम्मान कर्पूरी ठाकुर को। लेकिन उसकी होड़ लेने के लिए तमाम बिहार के पार्टी के जो नेता हैं वो आगे आगे आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, जरा जान लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं और दलितों के नेता देश में बहुत सारे जो कर्पूरी, जो अंबेडकर के विचारों के मानने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, जो कर्पूरी के विचारों को मानने वाले अति पिछड़ा समाज के जो नेता हैं वो भी हैं। हमारे समाज में एक नेता नहीं है, अनेकों नेता हैं जो कर्पूरी और अंबेडकर की बातों के मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब कोई जाति नहीं, सिर्फ 4 जातियां हैं, भूखमरी, गरीबी, महिला और बेरोजगारी, सब कुछ खत्म। अब देखिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए यह सब कहीं ना कहीं शब्द के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन यदि आम जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो हो सकता है कहीं न कहीं हमारे नेता के मन मिजाज में आया होगा कि इस समाज को आज़ादी के 72 वर्षों में जितना लाभ मिलना चाहिए, चाहे सरकारी हो
चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से सांसद और विधायक चुनने का मामला हो, अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए आम जनता पार्टी का निर्माण हुआ और इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जो उपेक्षित जो जातियां हैं देश के अंदर में, वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर पार्टी का निर्माण करेगी और अपने संघर्ष के लिए वो आगे आएगी। चलिए, ये युद्ध कब तक जारी रहेगा, इन तमाम जो बिरादरियां हैं, अति पिछड़ी, दलित, लेकिन उनकी भागीदारी सत्ता में अभी तक उस हिसाब से नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। कुछ देर के अंदर कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर फिलहाल इस तरीके की है।